दे दिया ना मानो। चलो अब लेक्चर 16 में देखते हैं पाइथन में डिलीट फंक्शन कैसे काम करता है। लास्ट में हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, लेंथ, काउंट और इंडेक्स। अब है हमारा डिलीट फंक्शन। अब डिलीट फंक्शन कैसे काम करता है बताओगे? डेल फंक्शन किसी को पता हो डिलीट क्या करता है? सर जो जैसे ट्यूपल हम लोगों ने डिफाइन किया और फिर उसके जब हमने डिलीट फंक्शन यूज किया, तो डिलीट फंक्शन के बाद जब हम वापस उस ट्यूपल को प्रिंट करने जाएंगे तो मतलब हमारा एरर आ जाएगा कि जो ट्यूपल है वो जैसे डिफाइन नहीं है। एक मिनट मैं पूछता हूँ, एक काम करते हैं हम पूछते हैं ओके इससे सर। क्या आएगा ये बताओ। a इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1 2 और 3, सही है, और मैंने लिखा डेल a 0, डेल a 0, इससे क्या होगा? सर डिलीट जो फंक्शन है वो तो पूरा ट्यूपल डिलीट नहीं करेगा। हाँ, और सर ये वाले में तो बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल ठीक। क्योंकि इंडिविजुअल इसका तो एलिमेंट को डिलीट मॉडिफाई कर नहीं सकता है। है। नहीं सर, क्योंकि इसको नहीं हम सर। कोई चेंज ही नहीं कर सकते ना, ट्यूपल में तो फिक्स है ट्यूपल। तो एक काम करते हैं, फिर हम ये वाला फंक्शन नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमें डिलीट करना है तो पूरे पाइथन के ट्यूपल को पूरे को डिलीट करेंगे, डेल ए। तो पाइथन का पूरा ट्यूपल क्या हो जाएगा? अगर प्रिंट कराऊंगा ए को तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? एरर। देना देना देना। ये बात समझ आ गई बच्चे? बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये प्रदीप कौन है बच्चे? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। दूसरा फंक्शन होता है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स क्या करेगा बताओ बच्चे? सर ट्यूपल में मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट में दे देगा। a इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो अगर हम लिखते हैं w इज इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है, और a, तो व्हाट विल इट रिटर्न? प्रिंट w करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3। और ऐसी अगर w इक्वल्स टू min लिख देते तो क्या रिटर्न करेगा? 1 क्या रिटर्न करेगा? 1। 1। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर दो ट्यूपल्स को हमें कंपेयर कर, दो ट्यूपल्स को कंपेयर करना हो, एक तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो थे ही हमारे, नेक्स्ट एक फंक्शन भी होता है CMP। कौन सा फंक्शन होता है? CMP। इट कंपेयर्स टू ट्यूपल्स, व्हेन दे आर इक्वल इट विल रिटर्न 0, और it will return -1 when the first tuple is smaller than the second tuple. It will return +1 when the first tuple is greater than the second. ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया a इक्वल्स टू 10 20 30 40 50, ठीक है, और b भी एक ट्यूपल लिया, सेम ले लिया, b भी 10 20 30 40 50, ठीक है, और c एक ट्यूपल लिया आपने 100 200 और 3। कोई डाउट है किसी को? प्रिंट किया CMP a, b, प्रिंट किया CMP b, c, फिर c, ये तीनों कंपैरिजन किए प्रिंट कर। ये बात बच्चे समझ आ गई है? परीक्षा बच्चे बात क्लियर है? यस सर। पहले का आउटपुट क्या आएगा परीक्षा बच्चे बताओगे? सर 0। 0 क्यों? सर क्योंकि दोनों ट्यूपल्स इक्वल हैं। वेरी गुड। अब दूसरे में आंसर क्या आएगा? -1। क्यों आएगा क्योंकि सर बी वाले -1 क्यों ट्यूपल, आएगा? सर क्योंकि बी ट्यूपल के का फर्स्ट पहला एलिमेंट एलिमेंट 10 जो है है, और सी का 100 है, तो 10 इज लेस देन और 100, इसका तो क्या है? बी ट्यूपल इज स्मॉलर देन तो सी ट्यूपल। -1, और नेक्स्ट क्या आएगा? 1। प्लस। कोई डाउट?
नो सर। ये कब 0 रिटर्न करता है और कब 1, कब -1 बताओ। सर 0 जब दोनों ट्यूपल्स इक्वल होते हैं, +1 जब फर्स्ट ट्यूपल इज ग्रेटर देन सेकंड ट्यूपल, और -1 जब फर्स्ट ट्यूपल इज स्मॉलर अच्छा देन सेकंड अब ट्यूपल। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट सपोज एक प्रॉब्लम लेते हैं कि ट्यूपल की वैल्यूज को मॉडिफाई करना चाहते हूँ, मॉडिफाइंग ट्यूपल वैल्यू। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। यस सर। अब मैं ट्यूपल की वैल्यूज को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ ये बता सकते हो, कोई भी कैसा भी तरीका। सर लेकिन हमारे बेसिक ट्यूपल की तो प्रॉपर्टी यही है ना कि ट्यूपल मॉडिफाई नहीं कर बिल्कुल सकते। प्रॉपर्टी यही है, अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो किसी भी तरीके से कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। वैसे सर जो अपेंड। ट्यूपल की प्रॉपर्टी है उसको चेंज नहीं करना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, a इक्वल्स टू लेट सपोज 1 2 3, सही है, यस सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आंसर ट्यूपल का आंसर जो हो जाए वो हो जाए 1 a और 3, ये हो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर। बताओ। ट्यूपल्स को पहले लिस्ट बना दे और फिर लिस्ट को वापस ट्यूपल बना दे। वेरी गुड वेरी गुड, किसने बोला ये? सर अक्षय। लिस्ट 1 किसने? अक्षय सर। अक्षय, वेरी गुड बच्चे। अक्षय लिस्ट ए कर दिया, चेंज कर दिया, यस सर, अब इसको ठीक है। मॉडिफाई कर देंगे लिस्ट को। अब लिस्ट 1 किसको मॉडिफाई करूं मैं? लिस्ट सर ए ऑफ 0 को, 1 ए जो ऑफ है, 1 को सर। ए ऑफ 1 को ना, सॉरी मैंने कल ए ऑफ 1 को मॉडिफाई कर दूं और क्या लिख दूं? सर ए। ठीक है, ए लिख दिया, ये मॉडिफाई हो गया। अब मेरा ट्यूपल, सॉरी मैं ऐसा करता हूँ, अब ए को दोबारा लिख देता हूँ। नहीं बच्चे मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ। अब लिस्ट 1 को मैं मॉडिफाई कर सकता था ना, यस सर, यस सर। तो लिस्ट मैंने 1 यहाँ पे ऑफ ए। लिखना था लिस्ट 1 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। यस। अब ए को अच्छा मैंने ए नाम सेम ले लिया ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। इसको बी कर, ए बी, ठीक है, ए बी कर। अब मैंने ए को लिख दिया ट्यूपल, ए को दोबारा से पूरा वो लिख दिया लिस्ट 1, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे? बताओ। सर ए असाइन नहीं कर सकते ना, नेम सेम हो जाएगा, फिर ट्यूपल वही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ एक पे बार सर इसको बी। चला के देखिए कंप्यूटर, एक काम करें, एक मिनट, इसको चला के देखिए कंप्यूटर पे, बताओ। यस सर। किसी का चल रहा है कोई लैपटॉप पे है? यस सर। यस सर। सर जो बच्चे पिछला पल्लवी मैं कंपेयर स्क्रीन शेयर अलाउ करूँ आपको? यस सर कर दो मैं सर। मैं शेयर का ऑप्शन, मैंने शेयर का ऑप्शन दे दिया। अब बच्चे एक बारी दिखाओ, एक बारी तो सर एक अलाउ कर सेकंड, दिया मैंने, एक बार दिखाओ, एक सेकंड। देखिए एक बारी चलता है नहीं चलता। सर कंपेयर फंक्शन का नाम क्या था? CMP। CMP सर वो भी नहीं चल रहा मेरे वाले में, मतलब वो कंपेयर इज नॉट डिफाइंड ऐसा लिखा आ रहा है। बच्चे इसमें ऐसा है कि पाइथन 3 वर्जन, ऑन पाइथन 3 वर्जन दिस फंक्शन मे नॉट वर्क। ये पहले वाली पाइथन पे जैसे 2.73 था उनमें वर्क कर रहा है, बट शायद नई वाली में ना शायद काम ना करे, सर ठीक है, मेरी CMP स्क्रीन, वाला। किस बच्चे ने शेयर किया स्क्रीन अपनी? सर पल्लवी। आप पल्लवी, आप देख बताओ, जल्दी से लिखो ट्यूपल, एक बार देखते हैं वो हो सकता है नहीं हो सकता जो हमने लिखा था। सर हो रहा है वो। हो रहा है ना?
सेम ट्यूपल में डाल सकते हैं। एक बार देखते हैं, दोबारा से देख लेते हैं रन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि उस बच्चे की बात भी बिल्कुल ठीक थी। लिस्ट में डाल दिया। चलो अब रन कराओ एक बारी। सर हो रहा है। हो रहा है ना बच्चे? बच्चे डाउट क्लियर है? बच्चे जिसका भी डाउट था वो क्लियर है? यस सर। चलो ये हो सकता है, इसका मतलब ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। पल्लवी बच्चे स्क्रीन शेयर रख। पल्लवी बच्चे मैं इसी में आपके में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देखते जाओगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन में एक प्रोग्राम लिखना है हमने इसी में, ताकि आप है ना करते जाओगे। मैं इसमें लिखता जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत। हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे करना है हमने। एक बार देखो, जैसे मेरे को करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। वो क्या है? देखो, जैसे मैंने बोला, लेट सपोज मेरे को लार्जेस्ट नंबर निकालना है एक लिस्ट ट्यूपल में। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है ट्यूपल में से विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। लॉजिक क्या होना चाहिए? जैसे अगर मैंने एक ट्यूपल बना लिया, a इक्वल्स टू, मैंने लिखा 1 2 3 4 0। लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें बताओ? 4 है। यस सही सर। है, 4 है लार्जेस्ट। यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे लार्जेस्ट के लिए? वैसे लूप क्या लगाते हैं जल्दी बताओ? सर सर जैसे और पहले आई। इनिशियलाइज किसको सर कर लेंगे? मैक्स। मैक्स सर मैक्स किसको फर्स्ट मान एलिमेंट लेंगे? को इनिशियलाइज, फर्स्ट एलिमेंट पे सर। a ऑफ 0 मान लेंगे। 0। ठीक है, फिर सर उसके बाद लूप क्या में, करेंगे? फॉर सर लूप लूप में चलाएंगे, रन करेंगे। यस सर। और लूप में रन कंपेयर करेंगे। करेंगे। उसके बाद हम चेक, बिल्कुल ठीक है, इफ मैक्स इज लेस देन a ऑफ, जो भी a ऑफ ट्यूपल ए के एलिमेंट आई। को चेक करेंगे, a ऑफ i वो चेक कर लेंगे। उसके बाद नहीं तो मैक्स इज इक्वल्स टू a ऑफ i कर देंगे। ऐसे ही था ना कुछ लॉजिक? यस सर। तो ये लिख के दिखाओ बच्चे जल्दी से। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ ट्यूपल विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। यस सर। बच्चे इसका फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता ना? सर अभी ठीक है। हाँ ठीक है। अब ठीक। नेक्स्ट टाइम से प्रोग्राम्स ऐसे ही रन करके देखेंगे। आधी स्क्रीन मैं ले लूंगा, आधी स्क्रीन आप ले लो। सर यहाँ पे थोड़ा आएगा मतलब पाइप कोमा आएगा वहाँ पे। 1,5 ठीक है, 4 आ गया मैक्सिमम। अच्छा एक चीज और बताओगे मुझे? चलो ये तो हो गया, ये तो मेरे को लगता है सबको समझ भी आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आई भी नहीं। अब एक चीज देखते हैं, मेरे को निकालना है, जैसे यही क्वेश्चन लेता हूँ और ट्यूपल का, और इसमें क्या करना है वो चीज एक बार ढंग से समझेंगे। एक मिनट इसको रब कर दो उसके।
बच्चे मेरे को है ना क्या निकालना है, क्वेश्चन में है कि आप क्या निकालो। जैसे एक एरे है a इक्वल टू लिस्ट है 1 3 5 4 6, ये है। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ। सर सॉर्ट करके मतलब वो सेकंड नंबर पे आई लास्ट सेकंड का एलिमेंट प्रॉपर निकाल रहे। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब फिफ्थ 5 हो गए ना वैल्यू इस एरे में। वैल्यूज है 1 3 4 5 6 है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हुआ? 5 हुआ। यस सर। अब मेरे को इसको प्रिंट कराना है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना। क्वेश्चन समझ आ गया? सर इसमें ऐसे नहीं कर Yes, sir. सकते कि हम पहले ट्यूपल को लिस्ट डिस्कस करके करेंगे, अभी लिखना मत, अब डिस्कस करके करते हैं। हाँ बच्चे बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके और उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब सॉर्ट करके लार्जेस्ट एलिमेंट रिमूव कर दें और उसके बाद फिर मैक्स फंक्शन मतलब वापस से ट्यूपल में कन्वर्ट करके मैक्स फंक्शन से जो नई ट्यूपल आई उसमें मैक्स जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस कर लें। बच्चे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो राइट। और कोई तरीका डिस्कस कर लेते हैं, और सर कोई इस तरीका। पूरे सर इसको सॉर्ट करके सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एक्सेस कर। सॉर्ट करके सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। बच्चे सॉर्टिंग करूंगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा चलो मैं एक चीज हिंट देता हूँ। अगर मैं a इक्वल टू सेकेंड मैक्स निकालना है, a ट्यूपल इनिशियलाइज कर दिया, अगर मैं मैक्स वैल्यू को ऐसे निकाल सकता हूँ कि नहीं? मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ a कर दूं, आ जाएगा? बताओ। यस सर। सर अब तो फिर ऐसे कर सकते हैं ना कि मतलब इफ के अंदर दो कंडीशंस लगा देंगे। एक तो मैक्स मतलब हाँ जो मैक्स हमने इनिशियलाइज किया है उससे लेस देन एआई होना चाहिए, और जो हमारा जो मैक्स हम एक जो बनाएंगे इंटीजर तो उससे वो कम होना चाहिए। चलो अब बताओ क्या होना चाहिए, अब बताओ 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 कैसे लिखना चाहिए, बताओ एक बारी। आपने बोला मेरे को, अगर मैं इनिशियलाइज, अभी रुक जाना, प्रोग्राम लिखना मत पीछे अभी। जैसे अगर मैंने इसी में प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करना, तो मैंने लिखा a इक्वल टू, अगर मैंने एरे लिया था 1 3 5 4 6, सही है? और यस सर। मैक्स वैल्यू मैक्स v कर दिया इज इक्वल टू मैक्स ऑफ a कर दिया। तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। डाउट तो नहीं? अब सेकंड मैक्स को हमने लिख दिया, सेकंड मैक्सिमम जो है उसको 0 मान, इनिशियलाइज कर लिया 0, ठीक है? अब यस सर। मैंने लिखा फॉर i इन रेंज, ठीक है, 0 से लेके लेंथ ऑफ ट्यूपल, ट्यूपल मतलब a, लेंथ ऑफ ट्यूपल का मतलब a हो गया, लेंथ ऑफ ट्यूपल का मतलब a हो गया, ठीक है? ये ले लो, ठीक है? अब मैंने लिखा, एक कंडीशन लिखी, इफ sec max is less than equals to a of I and less than max of v, अगर ये है sec max is equals to, आना चाहिए। एक मिनट, second max is equals to a of I, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लूप के बाहर कर दिया प्रिंट sec max। बच्चे एक बार इसको रन करा के देखोगे? यस सर।
रन करा के देखो, फिर एक बार लॉजिक सर समझते हैं अगर क्या हम किया। इफ में ही चेंज कर दें वहां पे एंड लगा के और एक और कंडीशन लगा दे तो भी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो भी बात ठीक है, वो भी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने एक वही साथ वहां पे कंडीशन लगा एंड दिया, मैक्स ऑफ आप अलग ए अलग लिख लगा दें। दो। हाँ हाँ हाँ, वो भी बिल्कुल 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 मैक्स ऑफ ए लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो लिखने का तरीका है बच्चे, मैंने ऐसे लिख दिया, आप वैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। सर 5 आ गया। आ गया ना। यस सर। अब ये बताओ कितने बच्चों को नहीं समझ आया है? कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा ये? अब एक बच्चे ने सॉर्टिंग करके बोला था, सॉर्टिंग करके नुकसान क्या होगा? सर सॉर्टिंग करके मतलब वो लंबा चला जाएगा सर। हाँ, और प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, यस सर। प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही फॉर लूप लगा है तो कितनी होगी, थीटा एन, और उसकी क्या होती है, थीटा एन स्क्वायर हो जाए। सर वो मतलब एनालॉग एन पे भी कर सकते थे हम। हाँ, ये बात समझ आ गई क्यों लिखा है ऐसे। यस सर। चलो अब एक और प्रोग्राम दे दे, यस सर। सिंपल से 2 प्रोग्राम दे देते हैं, ताकि 2 प्रोग्राम अपने आप एक बार लॉजिक लिखेंगे और रन कराएंगे, डिस्कस करें, ठीक है। एक बारी बच्चे मैं क्या करता हूँ, चलो अब देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, 2-3 प्रोग्राम से लेते हैं ताकि बच्चे भी करें और सारे ट्राई। बताओ बच्चे, एक काम करते हैं, सर्चिंग का प्रोग्राम करते हैं, इंडेक्स सर्च करना है, ठीक है, एक एरे में, और उसका इंडेक्स वो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है उससे नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला a इक्वल्स टू ट्यूपल ले लिया 1 3 5 7, और मेरे को इंडेक्स निकालना है एलिमेंट 7, एलिमेंट 7 का इंडेक्स क्या आएगा, 3, ये मेरे को आउटपुट चाहिए, ठीक है। इंडेक्स पॉजिटिव भी निकालो और नेगेटिव भी निकालो, माइनस, दोनों इंडेक्स बताओ, 3 भी बताओ और -1 भी बताओ, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, सही है, ये बता सकते हैं कि नहीं। यस सर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देते हैं, एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, सारे एलिमेंट्स का सम निकाल दो, सारे एलिमेंट्स का, ट्यूपल के सारे एलिमेंट्स का कैसे भी निकालो, सम निकालो सारे एलिमेंट्स का। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो इसका सम कितना आना चाहिए, सम इज इक्वल्स टू 6 आना चाहिए आउटपुट। समझ आ गई बात? यस। कर सकते हैं ये अपने आप, हाँ या ना? यस सर। चलो अपने आप बच्चे, तो, कौन बच्चा बोलेगा? सर पल्लवी। पल्लवी, ये स्क्रीन किसकी शेयर हो रही है, पल्लवी तुम्हारी ही हो रही है?
सर पल्लवी 2 मिनट रुको, एक और कोई बच्चा बोल दे। इशिका, और कोई? चलो पल्लवी हिंट बताओ क्या करूं। हाँ बोलो। सर सम वाले में तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर उसके सारे एलिमेंट्स का सम करके आउटपुट ले लें। कैसे कैसे भी कर दो बच्चे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को आंसर चाहिए। ओके सर। कैसे करोगे बताओ, दूसरा वाला। चलो बताओ, हिंट दिया आपने, बताओ कैसे करेंगे। सर जैसे हमारी ट्यूपल बताओ। ए है तो ए को पहले हमने एक मतलब ए ट्यूपल हमारी लिखी हुई है, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया कि लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू हाँ लिस्ट ऑफ ए। ये, हाँ ठीक है, फिर चलो ठीक है। पल्लवी बच्चे इसी का आंसर देखो, इसने कैसे बोल रही है ये जैसे करने को। यस सर। सर ठीक है, जैसे समझ आ प्रेक्षक गया ना तुमने जो इस बच्चे ने बोला। सर इस बच्चे ने ए को बोला कन्वर्ट किस में कर दो, सम इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, और इसको ए को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया ना, ये क्या यस सर। बी इक्वल टू लिस्ट कर दो ना, लिस्ट लिस्ट ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर लूप लगा के करोगे। सर सम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ सम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, अब इसने जैसे करना है वैसे कर दो। सर इसमें हम एलिमेंट्स तो कैसे भी असेस कर सकते हैं, मतलब इसको एडिट नहीं कर सकते, असेस तो कर ही सकते हैं ना एलिमेंट्स। Yes, एक्सेस सर कैसे, इसका वो एक्सेस, हाँ एक्सेस कर सकते। सर सर इसका तो फिर फीचर डायरेक्ट बनाने नहीं कर दीजिए। सकते, सम प्लस इसमें इज इक्वल टू। एक बार बच्चे सुन 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 करके देख, करके देख, डाउट तभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है रन जब बनाते हैं तब उस समय करते हैं। चलो वैसे करके भी देख लो, एक बार कर लो, जैसे भी करना, जो इस बच्चे ने बोला है वैसे भी करो, और अपने जो जो अपना तरीका बोल रहे हो वैसे भी करो। बच्चे अभी मैं क्लास में हूँ, बच्चे मैं क्लास में हूँ, अभी थोड़ी देर में बैठता हूँ। बच्चे बताओ, हो गया? सर इससे तो आ रहा है, स्क्रीन पर ही है। इससे आ रहा है, हाँ इससे आ गया आउटपुट, चलो ठीक है, इससे हो गया। अब जो तुम्हारा लॉजिक था, जो तुम कर रहे थे वो बताओ। सर ये मेरे वाला लॉजिक था, वो उसने प्रेक्षा ने हाँ बीच में तुम्हारे मतलब। से आ रहा है ना, तो ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। इसका मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत, बताओ, लिस्ट में सर कन्वर्ट करने की जरूरत है? नो सर। ठीक है, और वो लिस्ट में कर रहे हैं अननेसेसरी, हम स्पेस ऑक्यूपाई कर, ठीक है ना। ठीक है, हम उस तरीके से कर भी सकते थे और नहीं, कोई डाउट तो नहीं। अब नेक्स्ट बोलो, सर्चिंग वाला करना है, ये वाला सर्चिंग वाला कैसे करेंगे, कोई सर बताएगा लॉजिक? सर मैं बताऊं। बताओ। सर इसके अंदर हम दो मेंटेन कर लेंगे, मतलब दो वेरिएबल मेंटेन कर लेंगे, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। जो पॉजिटिव इंडेक्स है ठीक उसकी है, वैल्यू मैं -1 रख दूंगी, और जो नेगेटिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैं 0 रख, और उसके बाद लूप चलाऊंगी। चलो लूप के अंदर हम देखेंगे कि मतलब अगर जो हमारा जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है वो उसके इक्वल है, मतलब जो लूप के ऊपर ए आयत है, तो हम इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे आई के साथ, मतलब पॉजिटिव आई के साथ, और जो नेगेटिव इंडेक्स होगा उतनी वैल्यू, जैसे मतलब जो लेंथ होगी उसकी उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा फिर। चलो वो भी ठीक है, अगर पॉजिटिव से डायरेक्टली नेगेटिव नहीं निकल सकता क्या?
सर वही मतलब जैसे पॉजिटिव मान लो मेरा 2 आ गया, तो मतलब तो नेगेटिव हाँ में वो -3 होगा, तो मैं 2 -5 कर दूंगी तो -3 आ जाएगा, जो मतलब लेंथ होगी हमारी ट्यूपल की। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। मानव समझ आ रहा है? यस सर। सर एक बार मैं एक सर्चिंग एलिमेंट रख। हाँ करके देखो, करके देखो। जितना ज्यादा बच्चे, शायद INF लिखा, IND था शायद। लेंथ देखो सही आ रहा आंसर? सर सही नहीं आ रहा, गलत। कुछ गलती है, बताओ कैसे, किस सर एलिमेंट क्या माना है आपने? P1 है? सर यहाँ पे ही गलती थी, मतलब 10th लाइन में। पॉजिटिव इंडेक्स को सर क्या? पॉजिटिव इंडेक्स तो हमारा -1 इसीलिए रखा हुआ है कि अगर बाय चांस जो हमारी की वैल्यू है वो हो ही ना ट्यूपल में, तो फिर वो -1 आ जाएगा। और नेगेटिव इंडेक्स अच्छा, इस टाइम पे मैं 0 इनिशियलाइज कर दूंगी, अगर मतलब इफ कंडीशन लगा के कि इफ पॉजिटिव इंडेक्स इज इक्वल टू -1। अब नेगेटिव इंडेक्स, एक सेकेंड। सर मैंने कर लिया। कर लिया तुमने? यस सर। मानव हो गया तुम्हारा? यस सर। मानव इसके बाद तुम भी अपनी स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है? ये हटा देगी, तुम अपनी कर सकते ओके सर। हो। इसका आंसर देख लेते हैं, एक बार सही आ जाता है तो तुम्हारा। मेरे हिसाब से पल्लवी का आंसर सही है सर, क्योंकि पीछे से तो -4 ही होगा ना, इसका हम 3 की तो निकाल रहे हैं इंडेक्स। एक मिनट देख लेते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स 1 है। हाँ ठीक तो। सर सॉरी सर, मैंने खुद ही गलत। कोई बात नहीं बच्चे। चलो एक बार रुक जाते हैं। अब अपनी स्क्रीन हटा दो बच्चे। मानव अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस सर। विजिबल है? अवेलेबल है बच्चे? जैसे मैंने ट्यूपल ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये की मांग रहा है भी आपको क्या सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला 3, तो सर ये दिखा रहा है 3 इज एट इंडेक्स 2 या नेगेटिव में -4। वेरी गुड बच्चे, ये सही किया है, वेरी गुड।
अब काम करते हैं, सबको समझ आ गया है? बच्चे Yes, sir. अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम डिक्शनरी खत्म करेंगे, उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. यस सर। चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू sir. सर।